अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी फैज़ान गुजर और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। आज दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं अवामी नेशनल पार्टी के नौमुंतखब कौंसल दाऊद मुज़ाखिल साहब। आज इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो इनको मुबारकबाद पेश करते हैं, सर आप मुंतखब हुए, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कि आप वार्ड कौंसल मुंतखब हुए हैं, तो आपकी कैसी वर्किंग रही? क्या जब इलेक्शन में मसरूफ़ थे, किन मुश्किलात का सामना रहा और आगे का लाए अमल क्या है आपका? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया फैज़ान साहब कि आपने हमें टाइम दिया। सेकेंडली उन लोगों का शुक्रिया जिन्होंने मुझे वोट दिया है, जो मेरे वोटर सपोर्टर हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरा, आपने कहा कि यार आपको क्या क्या मुश्किलात पेश आई, तो ये बल्दियाती इलेक्शन जो हुए हैं हाल ही में, तो ये तो पूरे 6-7 महीने से कभी हो रहे हैं कभी नहीं हो रहे। मुश्किलात से तो कोई मतलब ये कि खाली थे ही नहीं जी। हर दफ़ा हमारी तैयारी होती थी और फिर कहते थे कि यार इलेक्शन मुलतवी हो गए हैं। तो और दूसरी बात आपने ये कही कि यार आपका क्या लाएअमल होगा, तो लाएअमल तो ये है सर कि कराची इस वक्त पूरा कराची कंडरात बना हुआ है और जगह जगह मसाइल हैं, मसाइलों के अंबार लगे हुए हैं। बेसिकली हमारी इस यूसी में भी आप जगह जगह देखो कचरे के ढेर बने हुए हैं और इंशाल्लाह कोशिश होगी कि हमारे हिस्से का जो काम हमें मिलेगा उससे ज़्यादा कोशिश करेंगे। और जो मसाइल हैं, मसाइलों का तो मैंने आपको बताया कि बहुत। ये बताइएगा कि आपका ये वार्ड कौन सा है और आपका इत्तेहाद किन किन जमातों से था और कौन सी जमात ऐसी थी जिससे आपका मुकाबला था, जिन्होंने आपको टफ टाइम दिया? देखिए फैज़ान साहब, हमारा सफरीकी इत्तेहाद था जिसमें ANP, JUI और पीपल पार्टी, हम तीर के निशान पे हमने इलेक्शन लड़ा। मेरा ये वार्ड है, वार्ड 4, ठीक है, जिसमें ब्लॉक P और ये दीर कॉलोनी, गरीब नवाज कॉलोनी, ये आबादी इसमें आती है। और हमारा मुकाबला तो खैर पिछले भी जो इलेक्शन हुए थे उसमें ये वार्ड हम जीत चुके थे। जहांजेब मामा हमारा काउंसलर था और इस दफ़ा भी हमारा किसी के साथ क्या मुकाबला होना यार, लेकिन ये था कि यार वो एंड में PTI और MQM ने तो बाइकाट किया। जी बिल्कुल। तो PTI और MQM जो है ना साथ मिल गई थी। अच्छा, इस बार से? जी। तो उनका भी माशाल्लाह से हमने मुकाबला किया और उनको हरवाया यहाँ से। अच्छा, तो सर ये बताइएगा कि अभी तो इलेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, हल्फ का क्या प्रोसेस है आप लोगों का और अभी क्या आपका आगे का लाए अमल है आपकी जमात का? कि जैसे कि पूरे कराची में से, सिंध में से सिर्फ 2 कौंसलर मुंतखब हुए हैं अवामी नेशनल पार्टी के, एक आप और एक यही नॉर्थ नाज़ाबाद से अब्दुल्ला बाबर। तो आप ये बताइएगा कि आपकी जमात का किस जमात के साथ इत्तेहाद करने का इरादा है? अगर जमात इस्लामी अपना मेयर बना देती है तो आप उनके साथ जाएंगे या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ही रहेंगे? फैज़ान साहब, ये फ़ैसला तो क़यादत करेगी। अभी हाल ही में जो हमारे कैंडिडेट हमें शाही सैयद साहब ने बुलवाया था मुर्दाना, उसमें जो हमारी सूबाई क़यादत है, और उन्होंने फ़ैसला तो उन्होंने ही करना है कि यार किसके साथ जाना है और किसके साथ नहीं जाना है। और बाकी मुश्किलात तो आई हैं हमें। हमारे कई MP के कई कैंडिडेट थे जो के मुख्तलिफ़ निशानात पे जो है ना इलेक्शन लड़ रहे थे। ठीक है। तो इस पर हमारी अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले हमारी मीटिंग हुई थी मर्दाना उसमें। तो आइंदा आने वाले जनरल इलेक्शन के लिए भी इंशाल्लाह तैयारी करेंगे और एक भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा सर, ये वैसे एक मायूस अमल नहीं है कि अवामी नेशनल पार्टी जॉनसन से सूबाई असम्बली की तो एक नशिस्त भी नहीं जीत पाई, लेकिन एक चेयरमैन भी कराची से नहीं है आपका आप आया है और ज़िले किमाड़ी और वेस्ट में तो आपका तकरीबन होल्ड रहा है। तो ये क्या ऐसी वजह बनी और क्या पख्तून जो कम्युनिटी है आपकी, उन्होंने क्या आपको रिजेक्ट कर दिया? नहीं, अल्लाह न करे पख्तून में रिजेक्ट करे। हमारे बहुत सारे उम्मीदवार मैदान में उतरे थे जी, और बाकायदा हमारी सूबाई क़यादत की इंस्ट्रक्शन थे कि यार ये बल्दियात का इलेक्शन है, आप अपने तरीके से इसको जो है ना देखो किसके साथ आप बैठते हो, किसके साथ नहीं बैठना है, ये आप अपने तरीके से करो। अब शाही सैयद साहब ने बाकायदा स्टैंड लिया है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आइंदा जो भी जनरल इलेक्शन होंगे या बल्दियात के इलेक्शन होंगे तो इंशाल्लाह हम टफ टाइम देंगे। ठीक है, तो आगे इस इलाके में मतलब कि आपके क्या मसाइल हैं? आप सबसे पहले तो ये बताइए, दीर कॉलोनी है, तो ये पख्तून कम्युनिटी की सबसे ज़्यादा इसमें आबादी है, तो आप ये बताइएगा आप लोगों के मसाइल क्या है और इनके हल के लिए आप क्या इक़दाम अदा करेंगे? और सबसे पहले ये बताइए कि आपके मसाइल क्या हैं इस इलाके में? देखिए, मसाइल से तो पूरा कराची भरा हुआ है, लेकिन इस वक्त जो हमारा यहाँ मेन इशू है वो पानी का है। जी, जगह जगह कचरे के ढेर बने हुए हैं
और बच्चे एजुकेशन की तरफ जो है ना कम जा रहे हैं। ठीक है। तो हमारे इख्तियार में तो जो टिकटॉक की तरफ ज़्यादा रुझान है। टिकटॉक की तरफ तो आजकल बड़े बड़े सियासी लीडर जो ज़्यादातर, अगर पीटीआई वाले को आप देखो तो सारे जो है ना टिकटॉक पे बैठे रहते हैं। अच्छा। और कई कई उसके स्कैंडल भी आ चुके हैं। जी। तो मसाइल के ऊपर बात करते हैं तो मसाइल यहाँ पे यूसी में बहुत हैं। ठीक है। और इंशाल्लाह कोशिश, सेवरेज का मसला है, कचरों का मसला है, बिजली का भी मसला है। सर चेयरमैन पीपल्स पार्टी के हैं कि आप उनसे काम निकलवा पाएंगे? इंशाल्लाह भरपूर, हमें भरपूर सपोर्ट करेगा। जो अच्छा। भी हमारे वार्ड के मसाइल है, जी। मैं वार्ड के मसाइल पे उनसे ज़रूर बात भी करूँगा और उनसे मसाइल हल भी करूँगा। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि अवामी नेशनल पार्टी जैसे कि आपने कहा कि हमारा कुछ रोज़ कबल इजलास हुआ मरदान हाउस में, उसमें क्या फैसले हुए किए गए और आइंदा का आप लोगों का क्या अमल है? मतलब कि कराची से कुछ एमपी की नशिस्त जीत रहे हैं या मुश्किल है? इंशाल्लाह जीतेंगे। देखिए, हमें जो इजलास में बुलवाया था कि कुछ शाही सैयद साहब ने जो कैंडिडेट थे, जो उम्मीदवार थे कौंसलर या चेयरमैनशिप पे, कुछ बातें उनकी सुनी, कुछ शाही सैयद ने हमें बताई और बड़ा एक अच्छा इजलास हुआ। और इंशाल्लाह कोशिश होगी कि हम यहाँ से, हमारा तो टारगेट 4 का है। सर देखिए, जैसे कि आपने कहा कि उन्होंने बुलाया, बातें हुई, तो क्या ज़िला सदूर जो हैं उनको दोबारा इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, जो इंटर पार्टी इलेक्शन है उस तरफ? क्योंकि ज़िला सदर का एक अहम किरदार होता है ज़िले में कि वो अपनी पार्टी को कितनी नशिस्तें देती हैं। जी। लेकिन किसी भी ज़िले से सिर्फ नॉर्थ आज़ाबाद के अलावा हमने नहीं देखा कि आपको कोई भी जनरल कौंसल या चेयरमैन पर कामयाब हो पाए। तो क्या इस हवाले से भी कुछ कहा जा रहा है, सुनने में आ रहा है कि ज़िला जितने भी सदूर हैं उनको चेंज किया जा रहा है? तो इस हवाले से आपको क्या मौक़िफ़ है? देखिए, इस पे तो हमारे 2 इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं ना, बाकायदा इलेक्शन। जो अगर मैं फ़र्ज़ करूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट के सदारत के लिए अपने आप को समझता हूँ, तो मैं भी आगे कागजात जमा करा सकता हूँ। मैं ख़ुद इस वक्त जो है ना इस वार्ड, पाड़गंज वार्ड का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। ठीक है। और कोशिश होती है कि यार मतलब ये कि काम कर सके पख्तूनों के मसाइल के हवाले से। और ज़िले सदर भी हमारी भरपूर कोशिश कर रहे हैं नियाज़ भाई। लेकिन अभी इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बात की है तो यार इस पे तो हर हमारे पार्टी का जो भी मेंबरशिप कार्ड जिसके पास है ना, वो एक सूबाई सदारत के लिए भी इलेक्शन का वो कर मैं सकता है। आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन ये इंटर पार्टी इलेक्शन हो रहे कब हैं? क्योंकि ज़िले के अंदर, ज़िले नॉर्थ नाज़ाबाद में, ज़िले वस्ती में इससे पहले कब हुए इंटर पार्टी इलेक्शन? सर हुए थे 4 साल पहले। 4 साल पहले। तो अब 4 साल आप कुछ अरसा बाकी है, मेरे ख्याल से 2-4 महीने रहते हैं, 2 या 4 महीने होंगे। जब वो एंड पे होंगे तो इंशाल्लाह इंटर पार्टी इलेक्शन भी होंगे। तो आप अपनी पार्टी से क्या मुतालबा करते हैं? कौन से ऐसे उम्मीदवार को सामने लाया जाए, या आप खुद भी ज़िले सदर के लिए उम्मीदवार होंगे? देखिए, ये तो आने वाला भी ये कब्ज़ वक्त है, ये मैं अच्छा। कुछ नहीं बता सकता। लेकिन आप अपनी अब मुझे नहीं पता कि कौन उम्मीदवार है। आपकी नहीं, आप उम्मीदवार होंगे मैं ज़िले ज़िले सदर के? सदारत के लिए नहीं हूँ, मैं उम्मीदवार नहीं हूँ। अच्छा, सूबाई जो क़यादत है हम देखते हैं, शाही सैयद साहब अवामी नेशनल पार्टी में, मैं बचपन से जब भी देखता हुआ आ रहा हूँ सूबाई सदर शाही सैयद साहब ही हैं। जी। तो शाही सैयद साहब को भी आप नए चेहरों को नहीं मौका देना चाहिए कि वो भी आए फील्ड में, उनको भी वर्किंग दिखाएं कि अब उनके आने से देखते हैं पार्टी क्या चेंजिंग आती है या नहीं आती है? इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शाही सैयद साहब ने हमारे अवामी नेशनल पार्टी जो सिंध के वो है ना तंजीम है जी। इसको एक टफ टाइम दिया और माशाल्लाह उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आज भी हमारे वर्कर जो भी हैं ना, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। जी। अब मुझे नहीं पता कि आइंदा के लिए वो इलेक्शन, वो तो सूबाई क़यादत है कि आइंदा के लिए वो इलेक्शन लड़ रहे हैं या उसके मद्देमुक़ाबिल कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है ना, ये हमें इस वक्त मुझे इस बात की मुझे नहीं पता कि। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आखिर में ये बताइएगा कि अपने इलाके के आवाम को और अपने वोटर सपोर्टर, अपने कारकुनान को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो अपने वोटर सपोर्टर का एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरा ये कहता हूँ कि यार सफाई का ख्याल रखें अपने तरीके से भी। अगर हम अपनी इस शहर को साफ़ करेंगे तो सब मिलके, मतलब सबको मिलके जो है ना इस शहर को साफ़ करना चाहिए। दूसरा, अपने बच्चों को तालीम दिलवाएं। बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ मौजूद थे दाऊद मुस्तफ़ील साहब। इनके अपने ख़यालात सुने और बड़े पुरअज़म हैं अपने आवाम के लिए जिन्होंने इनको वोट दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। बहुत शुक्रिया आपके साहब। अपने मेज़बान चौधरी फैज़ान को दीजिए इजाज़त और देखते रहें टुडे न्यूज़।